एतत् सूत्रस्य उपरि भाष्यकारेण वात्स्यायन मुनिना अपि एवं प्रतिपादितम। तो ये जो सूत्र है मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच, इसके ऊपर जो वात्स्यायन मुनि है उन्होंने भाष्य किया है, तो वो कह रहे हैं वहां पर उस भाष्य को भी यहाँ पर कोट कर रहे हैं महर्षि दयानंद। भाष्यकार कह रहे हैं दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम ये एव आप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एव आयुर्वेद प्रभृतीनाम इति आयुर्वेद प्रामाण्यवत वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम इति। तो कह रहे हैं उन्होंने कहा है वहां पर दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम, दोनों के दृष्टा और प्रवक्ता का सामान्य होने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं। किन दोनों के? मंत्र आयुर्वेद के जो दृष्टा और प्रवक्ता हैं वो भी आप्त पुरुष हैं, और वेद के जो दृष्टा और प्रवक्ता हैं वो भी आप्त पुरुष हैं। तो दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच, दृष्टा और प्रवक्ता के सामान्य होने से अनुमानम, हम एक जगह देखा तो एक को सत्य मान लिया, प्रामाण्य मान लिया, तो दूसरे को भी प्रामाण्य मान सकते हैं। एक को प्रामाण्य हमने कब माना? क्योंकि हमने वो औषधि खाई और हमारा रोग ठीक हो गया, तो हमने क्या माना? आयुर्वेद प्रामाण्य है। तो जैसे आयुर्वेद प्रामाण्य है वैसे ही फिर वेद भी प्रामाण्य है। वेद के अनुसार जिएंगे तो वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा वहां कहा है, क्योंकि यहाँ औषधि के लिए जैसा कहा था वैसा ही लाभ हमें मिला। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम यह एव आप्ताः, क्योंकि जो आप्त पुरुष वेदार्थानाम द्रष्टारः, वेद के अर्थों के जो दृष्टा हैं अर्थात ऋषि, वेद के मंत्रों के दृष्टा कौन है? ऋषि, जिन्होंने उन मंत्रों को देखा। प्रवक्तारश्च, और वो उसके प्रवक्ता भी हैं। ते एव आयुर्वेद प्रभृति नाम, तो कह रहे हैं वही ऋषि वही आप्त पुरुष, ये एव आप्ता, जो आप्त पुरुष वेदार्थानाम दृष्टार, वेदों के अर्थों के दृष्टा हैं, ऋषि हैं। ते एव आप्ता, वही आप्त पुरुष, ते एव आयुर्वेद प्रभृति नाम, आयुर्वेद आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनमें आयुर्वेद प्रामाण्यवत, आयुर्वेद के भी प्रमाण के समान वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम, वेद के भी प्रमाण को अनुमान प्रमाण से जान लेना चाहिए। एक जगह यदि हमने आप्त पुरुषों के वचनों का प्रत्यक्ष किया तो दूसरी जगह भी आप्त पुरुषों के वचनों को प्रमाण मान लेना चाहिए। नित्यत्वात् वेद वाक्यानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात् इति उक्तम। तो कह रहे हैं इनके वचन कैसे होते हैं? आप्त पुरुषों के नित्य होते हैं। नित्य मतलब उनका कभी भी नाश नहीं होता है। जो सत्य पिछले कल्पों में था वही सत्य आज भी है, वही आगे भी रहेगा। और ये सब जिसने साक्षात्कार किया उन सभी ने यही किया, यही उपदेश किया, हमें यही बताया। तो जो हम बोलते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, वो जो हिरण्यगर्भ नाम का पुरुष था वो अग्रे समवर्तत, सृष्टि के आदि में था, और आज भी है और आगे भी रहेगा। यही बात गुरु नानक देव जी ने कही। एक ओंकार सतनाम और जो भी है वो, और उसमें एक शब्द आता है आज सत जुगाद सत, आज भी सत्य है वो ईश्वर, और युग के आदि में भी सत्य था और आगे भी सत्य ही रहेगा। तो जिस जिस महापुरुष ने भी इस सत्य का साक्षात्कार किया उन्होंने सबने यही कहा कि वही ईश्वर पहले भी सत्य था, आज भी वही सत्य है, आगे भी वही सत्य, उसके अलावा जो है वो सब असत्य है। असत्य है मतलब परिवर्तनशील है, अनित्य है वो। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि एवं आयुर्वेद प्रवृत्ति नाम आयुर्वेद प्रामाण्यवत वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम इति नित्यत्वात् वेद वाक्यानाम, वेद के वाक्यों का नित्य होने के कारण, प्रमाणत्वे उनका प्रमाण होने के कारण,
तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात इति उक्तम। उस वेद के प्रामाण्य को आप्त प्रामाण्य की तरह ही कहा है। ये वात्स्ययन ऋषि की बात है, वहां पर जो इन्होंने भाष्य किया है उसको यहाँ कोट किया इन्होंने। तो अब इसकी खुद व्याख्या कर रहे हैं। अस्य अयम अभिप्राय, महर्षि दयानंद कहते हैं इसका अभिप्राय ये है, यथा आप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यम भवति, जैसे आप्त पुरुषों के उपदेश जो शब्द हैं उन शब्दों का जैसे प्रामाण्य है, माने उनकी जो सत्यता है, तथा सर्वथा आप्तेन ईश्वरेण उक्तानां वेदानां सर्वैः आप्तैः प्रामाण्येन अंगीकृतत्वात् वेदाः प्रमाणम इति बोध्यम। कह रहे हैं जैसे यथा आप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यम भवति, आप्तों के जो उपदेश वचन हैं, जो शब्द हैं, उनको प्रामाण्यम भवति, वो प्रामाणिक होते हैं। किसी आप्त पुरुष ने कोई बात बोली तो उसको हम क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं, सत्य मानते हैं, क्योंकि हमने वैसा देखा अपने जीवन में। आयुर्वेद में जो कहा वैसी दवाई हमने खा के देखी, रोग मिट गया। तो जैसे आप्त पुरुषों के शब्दों को हम प्रमाण मानते हैं, तथा वैसे ही सर्वथा आप्तेन ईश्वरेण, ईश्वर क्या है? सर्वथा आप्त है। ये आप्त पुरुष तो किसी एक विषय में आप्त हैं। जो संसार के जो ऋषि हैं उन्होंने तो किसी एक मंत्र के ऊपर उसका साक्षात्कार किया उन्होंने तो, लेकिन ईश्वर क्या है? सर्वथा आप्त। सर्वथा आप्त मतलब सब पदार्थों का वो आप्त पुरुष है, उसको तो सब पदार्थों का ज्ञान है। यहाँ तो किसी एक व्यक्ति ने एक चीज की सर्च की तो वो उसके विषय में आप्त है। जैसे एक किसान कृषि के बारे में आप्त पुरुष है केवल, लेकिन वो बाकी चीजों को नहीं जानता है। लेकिन ईश्वर कैसा है? सर्वथा आप्तेन ईश्वरेण। तो कह रहे हैं ये वेद तो सर्वथा आप्त पुरुष ईश्वर के द्वारा उक्तानाम वेदानाम, वेदों के कहे जाने से, सर्वै आप्तैहि, सभी आप्त पुरुषों के द्वारा, प्रामाण्येन अंगीकृतत्वात्, सभी आप्त पुरुषों के द्वारा उन वेदों को प्रामाणिक रूप में ही स्वीकार किए जाने से, वेदाः प्रमाणम इति बोध्यम, वेदों का प्रामाण्य है ऐसा जानना चाहिए। इति बोध्यम, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि सब आप्त पुरुषों ने उनको स्वीकार किया है, क्योंकि वो सर्वथा आप्त पुरुष के द्वारा कहे हुए वचन हैं, जो वेद के वचन हैं। तो इसलिए सब लोगों को उनको प्रमाण ही मानना चाहिए। अतः ईश्वरः विद्यामयत्वात् वेदानां नित्यत्वम एव उपपन्नम भवति इति दिक्। इति दिक् मतलब निश्चित रूप से। अतः इसलिए निश्चित रूप से ईश्वर विद्यामयत्वात्, ईश्वर क्या है? विद्यामय अर्थात ज्ञानमय। ईश्वर विद्यामयत्वात्, ईश्वर के ज्ञानमय होने से, वेदानाम नित्यत्वम एव, वेदों का भी नित्यत्व, क्योंकि ईश्वर क्या है? नित्य है। ईश्वर क्या है? ज्ञानमय है। तो इसलिए ईश्वर का ज्ञान भी क्या है? नित्य है। अतः ईश्वर विद्यामयत्वात् वेदानाम नित्यत्वम एव, वेदों का नित्यत्व ही है। नित्यत्वम एव उपपन्नम भवति, निश्चित रूप से उसका नित्यत्व ही प्राप्त होता है। इति दिक्, निश्चित रूप से। अत्र विषये योग शास्त्रे पतंजलि मुनि अपि आह। तो देखो इन्होंने किस किस के प्रमाण दे दिए पतंजलि मुनि का। पहले तो व्याकरण शास्त्र का दिया था, अभी योग दर्शन का दे रहे हैं। तो पतंजलि मुनि का प्रमाण दिया, पाणिनि का दिया, और गौतम ऋषि का दे दिया, कणाद ऋषि का दे दिया, जैमिनी ऋषि का दे दिया। तो सभी ऋषियों के प्रमाण दिए यहाँ महर्षि दयानंद जी ने। अब दोबारा योग दर्शन का दे रहे हैं महर्षि पतंजलि का ही। कह रहे हैं अत्र विषय योग शास्त्रे पतंजलि मुनि अपि आह स एष पूर्वेषाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। क्योंकि आज जो हमारे गुरु हैं तो उनके कोई गुरु
फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, तो ऐसे हम पीछे जाते 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 जाएं तो सबसे आदि गुरु कौन है? ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने ही 4 ऋषियों को अपना ज्ञान दिया। जो हमें ज्ञान देता है वो गुरु, तो सबसे आदि गुरु कौन है? ईश्वर। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा स एष पूर्वेशाम अपि गुरु, जो सबसे पहले गुरु थे 4 ऋषि, ये ईश्वर उनका भी गुरु है, क्योंकि उनको तो ईश्वर ने ही ज्ञान दिया ना। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु, क्यों है ये उनका भी गुरु? कालेन अनवच्छेदात, क्योंकि काल के द्वारा ये ईश्वर नष्ट नहीं होता है। बाकी गुरु तो काल के गाल में चले जाते हैं, वो तो नष्ट हो गए, ये नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये उन पहले वालों का भी, जो सबसे आदि गुरु थे, उनका भी गुरु है। यह पूर्वेशाम, जो पहले, पूर्व पहले मतलब सृष्ट्यादौ, सृष्टि की आदि में, उत्पन्ना नाम, जो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ब्रह्मवादी नाम, उन्होंने ही तो सबसे पहले ईश्वर के ज्ञान को हम सब मनुष्यों को दिया। तो कह रहे हैं सृष्टि के आदि में जो उत्पन्न होने वाले अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि जो ब्रह्मवादी थे, प्राचीना नाम, जो सबसे प्राचीन, सबसे पहले थे, प्राचीना नाम अस्मद आदि नाम, हम सब के जो प्राचीन हैं, और प्राचीना नाम अस्मद आदि नाम इदानींतना नाम अग्रे, आज तक, इदानींतना नाम मतलब आज तक, उस प्राचीन काल से लेकर के आज तक हम सब के जो गुरु थे ब्रह्मवादी, और भविष्यताम च, और आगे भी जो होंगे, सर्वेशाम एव ईश्वर एव गुरु अस्ति, उन सब का ईश्वर ही गुरु है। क्योंकि उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, तो जो आज तक हुए और जो आगे भी होने वाले हैं, उन सब के यदि हम मूल में जाएंगे तो गुरु कौन है? ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर सबका गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। गृणाति वेद द्वारोपदिशति सत्य अर्थान स गुरु, गुरु किसको कहते हैं? कह रहे हैं जो वेद द्वारोपदिशति ही, वेद के द्वारा, माने खुद वैसा जीता है, और वेद के द्वारा उपदिशति, उपदिशति माने गृणाति, सत्य अर्थान, सत्य पदार्थों को जो हमें बताता है, जो उपदेश देता है, स गुरु, वो गुरु है। सच सर्वदा नित्योस्ति, और वो गुरु सदा नित्य है। तत्र कालगते है अप्रचारत्वात्, क्योंकि उसमें काल के द्वारा उसका नाश न होने के कारण, तत्र कालगते रप्रचारत्वात् न स ईश्वरो ह्री विद्यादि क्लेशैः पाप कर्मभिः तद वासनया च कदाचित युक्तः भवति, क्योंकि वह ईश्वर जो है वो अविद्या आदि क्लेशों से और पाप कर्म आदि से, पाप कर्म आदि भी, और तद वासनया, और उन क्लेशों की और उन पाप कर्मों के संस्कारों से भी, वासना मतलब संस्कार, वासनया च, उनकी वासना से भी, न कदाचित युक्तो भवति, कभी युक्त नहीं होता है। ईश्वर न कभी अविद्या आदि क्लेशों से युक्त होता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उनसे कभी युक्त नहीं होता है, और न कभी पाप कर्मों से युक्त होता है, और न कभी अविद्या और पाप कर्म के संस्कारों से युक्त होता है, क्योंकि पाप कर्म ही नहीं करता है तो संस्कार तो बनेंगे ही कहां से। तो कह रहे न अविद्यादि क्लेशई न पाप कर्म भी, और न तद वासनया च कदाचित युक्तो भवति, यस्मिन निरतिशयम नित्यम स्वाभाविकम ज्ञानम अस्ति, जिस ईश्वर में निरतिशयम, निरतिशयम माने जिससे ज्यादा अतिशयता की जहां पराकाष्ठा है, अतिशय मतलब सर्वोत्कृष्ट, और निरतिशय मतलब उससे ज्यादा अतिशय कोई नहीं है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का जो बीज है वो ईश्वर में निरतिशय, अतिशयता की पराकाष्ठा को पार कर गया है। माने ईश्वर से ज्यादा सर्वज्ञ कोई नहीं है, ईश्वर सब कुछ जानता है। सर्वज्ञता का बीज, क्योंकि बीज अतिशयता को प्राप्त करता है ना, बीज तो छोटा सा होता है,
और उस बीज की शक्ति की अतिशयता कहाँ होगी? जब वो वृक्ष पूरा फल जाए, फूल जाए, तो ये अतिशयता है, उस बीज की पराकाष्ठा है। तो वहां पर ईश्वर में जाकर के जो सर्वज्ञता का बीज था, हमारे अंदर अल्पज्ञ हैं हम तो, पर हमारे अंदर किसी एक विषय को लेकर के सर्वज्ञता हो सकती है। हमारे अंदर मतलब ऋषि के अंदर, किसी ऋषियों के अंदर, तो ऋषियों के अंदर सर्वज्ञता का बीज मात्र है, तो उस बीज से फिर वृक्ष भी तो बनेगा। तो वो सर्वज्ञता का जो बीज है, उसकी पराकाष्ठा माने उसका वृक्ष हमें कहाँ दिखाई देगा? मनुष्य में तो देगा नहीं। मनुष्य सब विषयों में सर्वज्ञ हो सकता नहीं है, तो उसकी पराकाष्ठा कहाँ दिखेगी? ईश्वर में। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। यहां भी यही कहा, न स ईश्वरः, वह ईश्वर, न स ईश्वर ही अविद्यादि क्लेश ही पाप कर्म भी, न अविद्यादि से और न पाप कर्मों से और तद वासनया च, और उनके संस्कार से भी, न कदाचित युक्तो भवति, इसलिए कभी भी वो उससे युक्त नहीं होता है। यस्मिन निरतिशयम नित्यम, जिसमें नित्यता की निरतिशयता है, स्वाभाविकम ज्ञानम अस्ति, और जिसके अंदर अपना स्वाभाविक ज्ञान है, उसने किसी से लिया नहीं। तदुक्तत्वात्, तो उस ईश्वर के द्वारा उक्त होने के कारण वेदानाम अपि सत्यार्थवत्व नित्यत्वे वेद्ये इति, और वो जो ज्ञान है वेद का, वो ईश्वर के द्वारा कहा गया है, और ईश्वर नित्य है, और उसमें नित्यता की निरतिशयता स्वाभाविक है। तो ऐसे उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर के द्वारा उक्तत्वात् वेदानाम, वेदों के कहे जाने से, वेदों का उपदेश दिए जाने से, सत्यार्थवत्व नित्यत्वे, उन वेदों का सत्यार्थवत्व, उन वेदों की सत्यता और उन वेदों की नित्यता, दोनों, सत्यार्थवत्व और नित्यत्व, उन वेदों की सत्यार्थता और उन वेदों की नित्यता वेद्ये जान लेनी चाहिए। द्विवचन। एवं एव, इसी प्रकार से स्वकीय सांख्य शास्त्रे पंचम अध्याय कपिलाचार्यो अपि अत्राह, तो इन्होंने सारे ही दर्शनों के प्रमाण दे दिए वेद के नित्यत्व के लिए। एक सांख्य बचा था, उसका भी दे दिया है। तो कपिलाचार्य कहते हैं निज शक्ति अभिव्यक्ति है स्वतः प्रामाण्यम, अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण वेद क्या है? स्वतः प्रामाण्यम, खुद ही अपने आप में प्रमाण है। प्रमाण को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम जब न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे सामने कोई वस्तु है और उसके प्रमाण के लिए हमें कोई दूसरा प्रमाण लाना पड़ता है। मानो यहाँ पेड़ पौधे रखे, वस्तुएं रखी हैं, तो उनको भी दिखाने के लिए हमें दीपक को प्रमाण लाके दिखाना पड़ता है, उनका स्वरूप दिखाने के लिए। तो ऐसे ईश्वर को अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः प्रमाण है। हम कोई बात बोलते हैं कि जी आज वहां ऐसे हो रहा था, तो आप कहेंगे कि जी इसका क्या प्रमाण है? मैं कहूं कि आज उधर तो अग्नि लग गई थी, तो आप बोलेंगे जी इसका क्या प्रमाण है? तो मैं बोलूंगी देखो धुआं, ये प्रमाण है उसका। या आप जाके देखो वहां पे, तो आपको दिखेगा। तो हमें किसी दूसरे से प्रमाण देना पड़ता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, कि आप उनसे पूछ लो, आप वहां बाहर जाके देख लो। लेकिन ईश्वर को ऐसे अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। और ये बात कपिलाचार्य ने कही। निज शक्ति भी व्यक्ति है, अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करने में स्वतः प्रामाण्यम। अस्ययम अर्थः वेदानाम निज शक्ति भी व्यक्ति है, वेदों को अपनी वेद की निज शक्ति की अभिव्यक्ति करने में पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात् प्रकटत्वात् स्वतः प्रामाण्य नित्यत्वे स्वीकार्य इति। कह रहे ईश्वर की अपनी जो स्वाभाविक जो शक्ति है, जो विद्या है,
उसको अभिव्यक्त करने के लिए निज शक्ति अभिव्यक्ते पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात, पुरुष के साथ ही रहने वाली जो प्रधान अर्थात मूल प्रकृति उसके सामर्थ्य से, प्रकटत्वात् उसके प्रकट होने से, स्वतः प्रामाण्यम खुद ही प्रामाण्य, प्रामाण्य नित्यत्वे उसकी प्रामाणिकता भी है और उसकी नित्यता भी है। ये जो संसार हम देख रहे हैं तो ये सब प्रकृति से बना, प्रकृति का विस्तार है। लेकिन प्रकृति से बनाने वाला कोई चीज जब बनाई जाती है तो बनाने वाला तो उस वस्तु के बनने से पहले विद्यमान होना चाहिए ना। मिट्टी का ढेर है और उससे घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने से पहले घड़ा बनाने वाला तो होना चाहिए, तभी तो बनेगा ना। तो कह रहे हैं इस प्रकृति की उत्पत्ति को देखकर, इसकी अभिव्यक्ति को देख करके एक तो ईश्वर की प्रामाणिकता का पता चलता है, दूसरा उसके नित्यत्व का पता चलता है। क्योंकि ये सृष्टि अब इस रूप में है और फिर ये इस रूप से इसका संहार होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, पर प्रलय को ये स्थूल रूप में तो नहीं मिलेगी, प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो तब भी बनी रहेगी। तो उस सूक्ष्म रूप को धारण करने वाला भी कोई होना चाहिए, तभी तो उस सूक्ष्म रूप से आगे वो नई सृष्टि बनाएगा। तो इससे ईश्वर का नित्यत्व स्वीकार होता है। इस संसार को देख करके भी ईश्वर का नित्यत्व कैसे स्वीकार होता है? क्योंकि संसार जिस रूप में बना है उस रूप में इसको बनाने से पहले कोई होना चाहिए बनाने वाला, तो वो नित्य है। कोई नित्य होगा तभी तो बनाएगा, और वो आज भी है। फिर इसका कोई संहार कर देता है, फिर संहार होने के बाद दोबारा तो नहीं बननी चाहिए। तो क्योंकि जो चीज नष्ट होगी दोबारा कैसे बनेगी? वो तब बन सकती है कि जब वो सूक्ष्म रूप में तब भी उपस्थित हो, तो फिर दोबारा भी बना देता है वो हर कल्प में। तो इसका मतलब ईश्वर क्या है? नित्य है, वो कभी नहीं मरता है। सृष्टि तो मर जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो कह रहे हैं पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात, पुरुष के साथ रहने वाली जो प्रधान है अर्थात जो मूल प्रकृति है उसकी सामर्थ्य से, प्रकटत्वात् इस सृष्टि के प्रकट होने से, स्वतः प्रामाण्य इससे पता चलता है कि ईश्वर का तो अपना स्वतः प्रामाण्य है। माने उसको इस सृष्टि को इस रूप में बनाने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं हेल्प करने वाला। उसने सृष्टि बनाई, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं ना। तो जब जिसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है तो इससे क्या पता लगा? स्वतः प्रामाण्य, उसकी अपनी ही शक्ति इसमें प्रमाणित सिद्ध होती है, और नित्यत्व, और उसका नित्यत्व भी स्वीकार्य, हम सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए। अस्मिन् विषये स्वकीय वेदांत शास्त्रे कृष्ण द्वैपायनो व्यास मुनिना अपि आह। तो अभी व्यास मुनि का भी दे दिया, जैमिनी का तो पहले दे दिया था, तो अभी वेदांत का भी दे दिया। तो 6 दर्शनों के प्रमाण दे दिए इन्होंने वेद का नित्यत्व ज्ञापित करने के लिए। अस्मिन विषय इस विषय में, स्वकीय वेदांत शास्त्रे अपने वेदांत शास्त्र में, कृष्ण द्वैपायनो व्यास मुनि रपिया, इसका मतलब महर्षि दयानंद ने दर्शन बहुत गहन उससे पढ़े हैं, और एक अन्य जगह भी कहा है उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश में कहा है या यही कहा, यहाँ भी कहा है कि पढ़ते समय जो क्रम है तो उसमें दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, 6 दर्शन ऐसे उन्होंने कहा है। सत्यार्थ प्रकाश में भी है, संस्कार विधि में भी है। तो वहां पर कहा है शास्त्र योनित्वात्, जो पूर्व मीमांसा है उसका जो प्रतिपाद्य विषय है, उन मंत्रों से जो कहा है वो क्रियाएं करना, वो कहते हैं ये धर्म है। तो धर्म तो अनुष्ठान के लिए होता है ना। जैसे मान लो हमने कहा ओम अदितेनु मन्यस्व, इस मंत्र से हम पूर्व दिशा में जल छिड़कते हैं, तो वो कहते हैं कि जो यहाँ कहा है वो वैसा आप करो, तो वो सब क्रिया प्रधान है मीमांसा, और उसमें सारी यज्ञ याग वाली क्रियाएं हैं, और वो क्रियाएं सपत्नीक हो सकती हैं, ब्रह्मचारी उसको नहीं करता है, तो इसलिए हम वो पढ़ाते ही नहीं है।
हाँ, नहीं तो आधे ब्रह्मचारी तो भाग जाएंगे, बोले पहले हम ये क्रियाएं करें, और वो क्रिया करने के लिए पहले शादी करें। वो कर ली कुछ लोगों ने, उसी के लिए मीमांसा जब पढ़ी ना, उसका वर्णन ही ऐसा है कि ये याग करने से, ये अनुष्ठान करने से ये फल मिलता है, ये मिलता है, और ये अनुष्ठान बिना पत्नी के किया नहीं जा सकता है। तो उनको लगा, तो इसलिए यहाँ पढ़ाते ही नहीं हो, कॉन्सेप्ट ही खत्म। पर उसमें है ये कि पहले उसमें स्थूल रूप से धर्म की क्रियाओं को बताया, ये धर्म है। सुबह उठ करके अग्निहोत्र करना चाहिए, ये आहुति देनी चाहिए, फिर गाय की सेवा करनी चाहिए, तो वो सब क्रियाएं बताई हैं वहां पर 1 by 1। तो ये हो गया धर्म का सामान्य लक्षण, दिनचर्या, कर्म, धर्म को कैसे जिए। फिर वैशेषिक में उसका विशेष लक्षण बताया। उन्होंने कहा यह तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, धर्म की डेफिनेशन दे दी उन्होंने क्रिया बताया, इन्होंने विशेष लक्षण बता दिया। फिर तीसरे नंबर पे न्याय दर्शन में उसकी परीक्षा की प्रमाणों से कि ये जो लक्षण बताया है ये ठीक है या नहीं है। तो न्याय दर्शन है प्रमाण शास्त्र, इसलिए वो तीसरे नंबर पे पढ़ना चाहिए। और जब प्रमाण से भी सिद्ध हो गया, परीक्षा भी हो गई कि जैसा बताया है वैसा ही है, तो चौथा है फिर योग दर्शन। अब उसको आत्म साक्षात्कार करना है, धर्म की जो भाषा बताई है। तो फिर चौथे में योग दर्शन में बताया कि अब समाधि लगाओ, पहले अभ्यास वैराग्य से वृत्तियों का निरोध करो, मैत्री करुणा मुदिता से चित्त को विशुद्ध करो, फिर तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से उसको अपने कर्मों में लेके आओ, फिर संप्रज्ञात समाधि लगाओ, असंप्रज्ञात लगाओ, विभूतियां पाओ, और फिर कैवल्य को प्राप्त करो। जो आपने जाना है उसको जीवो भी तो अब, तो ये बताता है फिर योग दर्शन। और उसी का ही सहयोग करता है फिर सांख्य दर्शन। कैसे बनी ये सृष्टि और कैसे बना हमारा शरीर, वो सारा वो बता देता है, मूल प्रकृति से लेके पंचभूत तक पूरा। तो अब इस व्यक्ति को कुछ भी और तो बचा नहीं जानने का, प्रकृति को जान लिया, पुरुष को जान लिया, तो अब तो एक ही सत्ता बची है, ब्रह्म। तो उसके लिए लास्ट में पढ़ा वेदांत। वेद मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का जो अंतिम पड़ाव है वो तो ब्रह्म ही है, उसको जानने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए फिर वो सारा है, उसमें जो प्रतिपाद्य विषय वो पूरा ब्रह्म परक है। तो इसलिए इनकी ऐसे सीक्वेंस, यहाँ तो सारे साथ ही पढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने कह दिया निज शक्ति भी व्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम, ये हो गया। अस्मिन विशेष स्वकीय वेदांत शास्त्रे कृष्ण द्वैपायनो व्यास मुनिरपियाह शास्त्र योनित्वात्। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या थोड़ी आगे गई है, समय हो गया अभी। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।